राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश की 9 नई नीतियों की जाएगी जारी और मुख्यमंत्री कार्यालय में कल दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम। 5 विभागों से संबंधित कुल 9 नीतियां जारी की जाएंगी। इनमें राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी ऊर्जा विभाग से, नई खनिज नीति और एमसैंड पॉलिसी खनिज विभाग से, एमएसएमई पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उद्योग विभाग से, राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 और क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी उद्योग विभाग से, ABGCXR पॉलिसी जिसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी GYT से, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी पर्यटन विभाग से 9 नई नीतियां जारी की जाएंगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, ये जो नीतियां हैं 9 नीतियां नहीं, इनको मैं कहूं कि 9 दिशाएं हैं विकास की, जो अगर सही तरीके से आई तो फिर पूरे राजस्थान का वास्तु भी सुधरेगा और आर्थिक विकास भी सुधरेगा। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए 9 नीतियां तो नव ग्रह की प्रतीक मानिए इनको, और नव निर्माण का प्रतीक मानिए, क्योंकि एक नव राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही पूरा ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी रखा गया। और ठीक उससे पहले कल सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 3 बजे 5 विभागों की 9 नीतियों को जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए कि न केवल निवेशकों तक एक संदेश पहुंचेगा कि राजस्थान की नीतियां स्पष्ट हैं, यहाँ का कामकाज करने का तरीका स्पष्ट है, आधारभूत ढांचा स्पष्ट है और राजस्थान एक निवेश स्थान के तौर पर उभर रहा है। देखिए, खास बात यह कि सबसे पहले तो राजस्थान की जो एमएसएमई नीति 2024 है, इसको जारी किया जाएगा। इसमें कोशिश इसी बात की रखी गई है कि अतिरिक्त ब्याज अनुदान किस तरह से होगा, इक्विटी जुटाने के लिए एकमुश्त सहायता किस तरह से उपलब्ध कराई जाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर खरीद जैसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिनको इस नीति के अंदर रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 भी कल जारी की जाएगी। इसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से किस तरह के काम किए जा रहे हैं, उनको इसमें उस तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। खास बात यह देखिए, इस बार की प्रत्येक जिले के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 लाई जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है विजेंद्र। देखिए, इसमें जो छोटे जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस नीति को लाया गया। इसमें तमाम जो छोटे उत्पाद के निर्माता हैं, कृषक हैं, शिल्पकार हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और निश्चित तौर पर वो मुख्य धारा में आएंगे तो उनको वो सशक्त भी होंगे, राजस्व भी उनको मिलेगा, तो निश्चित तौर पर मुख्य धारा में आने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा एक डेडिकेटेड क्लस्टर विकास योजना की जो नीति है, उस नीति को लाया गया। इसमें भी यही है कि हस्तशिल्प हथकरघा उद्यम जो है, उद्यमी है, उनको किस तरह से एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए, कच्चा माल उनके डिपो तक उपलब्ध कराया जाए, सामूहिक उत्पादन और प्रसंस्करण की जो नीतियां हैं उनको उसमें प्रावधान किए गए हैं। सबसे खास राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, जिसकी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस नीति में खास बात यह है विजेंद्र कि अब तक 16 श्रेणियों को ही इस नीति के तहत फायदा मिला करता था, जो पुरानी नीति थी। लेकिन जो नई नीति आ रही है उसके अंदर 24 कर दिए इन श्रेणियों को बढ़ा करके, यानी अब प्रत्येक श्रेणी लगभग राजस्थान में जितने भी जो पर्यटन इकाई है वो सब एक अम्ब्रेला उनका बन जाएगा, वो एक उसके नीचे आ जाएंगे और उनको बहुत सारी इसमें रियायतें भी मिलेंगी, जिसमें फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट की बात करें, होटल हाउसिंग की बात करें, टूरिज्म जो यूनिट्स हैं, वो तमाम जो नीतियां हैं, वो जो होटल हैं, जो तमाम जो इकाइयां हैं, वो इस नीति के तहत आ जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान की पहली बार देखिए DOIT से संबंधित ABGXR नीति 2024 भी जारी की जा रही है। इसकी खास बात यह है, इसमें विजुअल इफेक्ट्स किस तरह से होंगे, एनिमेशन किस तरह से तैयार किए जाते हैं, गेमिंग और कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी को लेकर के इसमें बहुत कुछ इसमें प्रावधान किए गए, ताकि जो युवा हैं वो जुड़े, AI की तकनीक को अपनाएं और देखें कि किस तरह से रोजगार का इसमें सृजन हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 भी आ रही है। इसमें अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति जैसी बहुत सारी बातें। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान की खनिज नीति और एमसैंड नीति, क्योंकि बजरी के विकल्प के तौर पर एमसैंड को देखा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री, चूंकि वो खान मंत्री भी हैं, इस नीति को जारी करेंगे। इसके अलावा जो खनिज नीति होगी उसमें तमाम प्रावधान किए हैं, किस तरह से अवैध खनन को हतोत्साहित किया जाए, वैध खनन को प्रोत्साहित किया जाए, नियमों का सरलीकरण किया जाए, किस तरह से मेजर और माइनर मिनरल के जो प्लॉट्स हैं उनका डेलिनेशन कराकर उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी नीलामी की जाए। छोटे बड़े जितने भी जो निवेशक हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि इसमें सबका योगदान बराबर से हो। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान के 5 विभागों की 9 नीतियां नव राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। माना जा रहा है जब कल नीतियां जारी होंगी तो राइजिंग राजस्थान से पहले निवेशकों तक तो स्पष्ट संदेश पहुंचेगा ही, साथ ही साथ राजस्थान में एक निवेश का माहौल बनेगा और निश्चित तौर पर राजस्थान निवेश स्थान के तौर पर जाना जाए। इस तरह के प्रयास में सरकार सफल भी हो सकती है। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, 9 की 9 नीतियों को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए।